Assalamualaikum dear learners. Today the topic that we are going to discuss is nomenclature. ठीक है, nomenclature of benzene rings. Let's start with the first rule. Monosubstituted benzene derivatives are named by prefixing benzene with the name of the substituent, so the whole name is written as one word. ठीक है, वो कहता है कि जो मोनोसब्स्टिट्यूट यानी कि ये जो एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, बेंजीन का है ना, तो क्या करेंगे कि बेंजीन यानी इसका पेरेंट नेम होगा और बेंजीन से पहले आपने एक प्रीफिक्स लगा देना है। ठीक है, बेंजीन से पहले एक वर्ड लिखना है कि कौन सा वर्ड लिखना है जो उसका सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, तो अगर मिथाइल होगा तो हम मिथाइल बेंजीन कहेंगे, इथाइल होगा तो इथाइल बेंजीन, क्लोरीन होगा तो क्लोरोबेंजीन और इसी तरह नाइट्रोबेंजीन। सो द सेकेंड रूल इज़ दैट देयर आर सर्टेन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स which are given the special names like methyl benzene as toluene और hydroxy benzene as phenol। वो कहता है कि कुछ जो हमारे पास मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स होते हैं ना, ठीक है, और बेंजीन डेरिवेटिव्स, उनको हमने कुछ स्पेशल नेम्स दिए होते हैं, तो उनको हम क्या प्रेफर करते हैं कि ऑर्डिनरी नेम के बजाय हम उनको उनके स्पेशल नेम से बुलाएं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास मिथाइल बेंजीन था, लेकिन इसके लिए पूरा मिथाइल बेंजीन के बजाय हम इसको टॉलीन कह देते हैं, जो कि इसका स्पेशल नेम है। ठीक है, और हाइड्रोक्सी बेंजीन है तो हम उसको क्या नाम देंगे, फिनॉल देंगे। इसी तरह हमारे पास बाकी सारे इसी तरह इसके मोनोसब्स्टिट्यूएंट है जिनको हमने स्पेशल नेम दिया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करवा देते हैं, ठीक है, तो फिर उसको हम बेंजीन नहीं कहते बल्कि फिनाइल ग्रुप कहते हैं। सो जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है, एक अकेला सब्स्टिट्यूएंट नहीं है बल्कि दो हैं, तो इसमें हमारे पास कौन सी कंडीशंस आ जाती हैं कि अब यहाँ तो वो देखें, हम यहाँ से नंबरिंग अगर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, इसका मतलब कि इसने हमें 3 आइसोमेरिक मोर प्रोडक्ट्स दे दिए। किस हिसाब से, अब वो जो सेकेंड मोनोसब्स्टिट्यूएंट है वो यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, अटैच यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। अगर तो वो सेकेंड के साथ होगा तो हम उसको ऑर्थो कहेंगे, ठीक है, अगर थर्ड के साथ होगा तो मेटा कहेंगे और अगर फोर्थ के साथ होगा तो पैरा कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 1 और 2, ठीक है, जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 के साथ अटैच है, इसका मतलब हम इसको 1 2 डायमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, यानी एक के साथ अटैच है, दूसरे नंबर के साथ अटैच है, 1 और 2 दो हैं, डाई और मिथाइल हैं तो डायमिथाइल बेंजीन या ऑक्साइलिन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ओ ऑर्थो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हमारे पास अब ये 1 2 और 3, तो 3 के साथ ही अटैच है तो हम कहेंगे मेटा। ठीक है, ये कहाँ पे अटैच है, मेटा साइड पे, तो 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन एमजाइलिन। अब अगर फोर्थ पे होगी तो पैरा होगी, सो 1 4 डायमिथाइल बेंजीन पैराजाइलिन। फिर इसका फोर्थ रूल क्या है कि अगर आपके पास दो जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ अटैच हों, तो अब अगर हमने उनको नेम देना है तो हम क्या करेंगे, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ज़्यादा होगा उसको हम नंबर 1 कह देंगे, ठीक है, और जो उससे थोड़ा कम होगा उसको हम क्या कह देंगे, नंबर 2, यानी नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जिसका प्रायोरिटी ग्रुप में जो ज़्यादा पहले नंबर पर होगा। ठीक है, अब अगर हम इसका प्रायोरिटी ऑर्डर देखें, ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो CHO हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, और अगर NH3 देखें तो वो कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारे पास CHO है उसको हम एज अ पेरेंट नेम कंसीडर करेंगे और इसको हम पहले लिख लेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट, जिससे हमने पहले हाइड्रोकार्बन्स वाले केस में किया था। ठीक है, सो
2-अमाइनो बेंजल्डिहाइड। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो आप इसका प्रायोरिटी ग्रुप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप जो है वो पहले है और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला है वो बाद में है। और ये देखेंगे 3 के साथ अटैच है, सो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सो द फिफ्थ रूल हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट, अगर वो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में हैं ही नहीं तो आप उनको कैसे नेम दोगे? अल्फ़ाबेटिकली, कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आता है उसको आप पहले लिखोगे और जो बाद में आता है उसको आप बाद में लिखोगे, ठीक है। जैसे आई और मतलब आयोडीन और क्लोरीन Cl, ठीक है। तो इसमें हमारे पास A B C में C पहले आता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में C पहले आ गया और I बाद में आता है। सो 3 क्लोरो आयोडोबेंजीन। इसी तरह B पहले आता है और N बाद में, सो 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। सो जो 6 रूल है वो भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि बिल्कुल जैसे हमने पहले पढ़ा था वो बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। उसमें ये कहता है कि अगर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है अगर रिंग में जिसके पास अपना एक स्पेशल नेम है तो उसको हम पेरेंट नेम के तौर पर यूज़ करेंगे, ठीक है। स्पेशल नेम इज़ यूज्ड एज अ पेरेंट नेम टू द मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमें पता है कि OH जो है उसके पास एक स्पेशल नेम है, कौन सा है? फिनॉल। सो 4-अमाइनो फिनॉल के 4th नंबर पर अटैच है, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह SO3H, ठीक है, SO3H है तो उसको हम क्या कहते हैं? सल्फोनिक एसिड, ठीक है। 1 2 3 4, 4th पर क्लोरीन है, सो 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्रायोरिटी ग्रुप में होता है, ठीक है, उसको हम जो नंबरिंग है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं आता, बल्कि ये आता है, ये ज़्यादा पावरफुल है उससे, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस वाले में देखते हैं तो CH3 हमें पता है हम उसको टॉलीन कहते हैं और टॉलीन क्या है आपके पास? पेरेंट नेम है, ठीक है। तो आयोडीन कहाँ है? 2 नंबर पे अटैच है, कहाँ पर? ऑर्थो पे, ठीक है। सो 2-आइडोटोलीन। I hope that this lecture makes your concepts clear. So if you like the video, so don't forget to subscribe my channel for more useful content.